इसमें देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के काफ़ी जद्दोजहद चल रही है। तमाम दलों के लोग, तमाम राजनीतिक दल या कुछ अन्य लोग भी जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, अपनी-अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और सच में है भी, लोकतंत्र में सबको अधिकार है कि सभी लोग अपने-अपने हिसाब से कार्य करें। और तो इसी क्रम में आज हम भदोही जनपद के एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं कि जो अपने किसी परिचय के लिए मोहताज नहीं है। उनकी एक बहुत ही प्रतिष्ठित एक उपन्यास मिस्टर जीरो मैन, जो पूरे देश में विदेशों में भी प्रचलित है, वो आज मेरे साथ डॉक्टर JS बिन जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि डॉक्टर साहब, जो आज भदोही की राजनीति है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी डॉक्टर। देखिए, भदोही की राजनीति में सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो ये है कि यहाँ का लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं हूँ या कोई और हो, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि जब तक लोकल प्रत्याशी नहीं होगा तब तक हमारे यहाँ के लोगों की जो ज़रूरतें हैं या जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं उनको पूरी करना शायद असंभव है। क्योंकि जब तक यहाँ का लोग व्यक्ति नहीं होगा, आपके बीच का आदमी नहीं होगा, वो आपकी समस्याओं को नहीं समझ सकता। दूर का व्यक्ति कभी भी आपकी समस्याओं को नहीं समझ सकता। जब तक वो व्यक्ति आपकी समस्या को नहीं समझेगा तो उसका समाधान होना मुश्किल है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल बनता है कि आपने कहा है, ऐसे बहुत लोग कहते हैं कि वास्तव में स्थानीय लोग हों, स्थानीय नेता हों, तो वास्तव में यहाँ की बातों को आगे तक ले जाने में सहायक साबित होते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है कि चुनाव में राजनीतिक दल आखिर क्यों नहीं यहाँ लोगों को स्थान देते? इसकी वजह क्या बन पा रही है आपके हिसाब से? देखिए, अब तो ये जनता के ऊपर है। अब बाहरी लोगों को जनता नकारेगी तो निश्चित रूप से अगली बार बड़ी पार्टियाँ या जो भी राष्ट्रीय स्तर के दल हैं वो निश्चित रूप से बाहरी लोगों को टिकट नहीं देंगे। जब बाहरी लोग हार जाएँगे तो निश्चित है कि अब अगली बार वो सोचेंगे यहाँ के लोगों को देने के लिए। नहीं, आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, आपको करीब 1 साल अपना दल के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं भदोही से। तो और इसमें जो अपना दल है वो भाजपा की सहयोगी पार्टी भी है वर्तमान में भी। तो इसको लेकर के अगर बात कही जाए कि जिस तरह यहाँ बातें राजनीति को लेकर के चल रही हैं कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं बदलाव नहीं होना चाहिए। तो इसमें नेता लोग करके और जो संभावित लोग हैं, उनको कौन-कौन से मुद्दे हैं जो उठाने चाहिए, जिससे कि लगे वास्तव में स्थानीय लोग समझे, हाँ, ये चीज़ वास्तव में इससे लगाएँगे? देखिए, जो मूलभूत आवश्यकता है, सबसे पहले तो हमारे यहाँ जिला अस्पताल होना चाहिए, एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए और हमारे आम आदमी के लिए, आम नागरिक के लिए जो रोज़गार की व्यवस्था है, उसके लिए यहाँ पे फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए। कालीन की व्यवस्था जो हमारे यहाँ सरकारें जो है प्रमोट करती हैं कि एक जिला एक उत्पाद होना चाहिए, तो हमारे ज़िले के लिए तो कालीन का उद्योग इससे बेहतर और क्या हो सकता है, जिससे हम डॉलर कमा सकते हैं और उसकी आज की स्थिति नरकी बनी हुई है। अगर गवर्नमेंट कालीन पे अगर ध्यान दे तो यहाँ के लोगों का जीवन जो है निश्चित रूप से सुनहरा हो सकता है। इसी की अगर बात की जाए तो इसमें कालीन को लेकर के सरकार तमाम कार्यक्रम भी चला रही है। अभी हाल ही में कार्यक्रम भी होने वाला है भदोही जनपद में एक्सपो मार्ट का, जहाँ पर विदेश के काफ़ी लोग आ रहे हैं, देखेंगे, मेला भी लगेगा। और यहाँ के कुछ नेताओं से, जो कालीन से जुड़े लोग हैं, उनसे भी बात हुई तो लोग उनका कहना है कि हाँ, कहीं न कहीं पहले की अपेक्षा कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन बढ़िया बेहतर नहीं हुआ। तो इसको बेहतरी के लिए क्या करें कि और बेहतर हो सके? देखिए, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं हो रहा है, सारे काम कागज़ी स्तर पे हो रहा है और इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम ज़मीनी स्तर पे सरकार ध्यान नहीं देगी तब तक कालीन में सुधार नहीं आने वाला है। मैं शायद सुझाव पता नहीं कैसा होगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा जो गवर्नमेंट है उसको जो है हर ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जहाँ पे मज़दूरों को ये ना हो कि हाँ, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, कालीन बुनने के लिए उनको कोई सेंटर नहीं मिल पा रहा है या उनको कहीं काम कर भी रहे हैं तो उनको जहाँ 1000 रुपये मिलना चाहिए तो 100, 200, 300 रुपये उनको मिल रहा है। क्योंकि आजकल आजीविका चलाने के लिए 100, 200, 300 रुपये से काम चलने वाला नहीं है। आज हर व्यक्ति काम करना चाहता है, लेकिन अगर उसको सही ढंग से काम मिले और उसके काम का सही ढंग से अगर पैसा मिले, तो निश्चित रूप से आगे बढ़ा जा सकता है। जिस तरह भदोही की समस्याओं में आपने बताया कि कालीन की समस्या प्रमुख है, तो इसके अलावा और तमाम मुद्दे हैं। और आप चर्चा भी चली क्षेत्र में कि आप भी प्रत्याशी के रूप में, लोकसभा प्रत्याशी के रूप में तैयारी में जुटे हुए हैं। तो और ये कालीन के अलावा ऐसी कौन-कौन समस्याएँ हैं जिस पर आपकी निगाहें हैं और आप सोच रहे हैं कि उसको बेहतर किया जा सकता है? देखिए, कालीन के अलावा सबसे पहले जो है ये कि आवागमन,
क्योंकि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आवागमन की सुलभ व्यवस्था होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमने जैसे देखा है कि जैसे पक्का पुल है, रामपुर घाट हो गया या सीतामढ़ी साइड में पुल है। जब तक अन्य जिलों के लोगों का आगमन यहाँ पे नहीं होगा, तब तक निवेश नहीं बढ़ेगा, और जब तक हमारे ज़िले में निवेश नहीं बढ़ेगा या किसी भी ज़िले लेवल का कह लीजिए, चाहे राज्य लेवल का कहिए, चाहे राष्ट्रीय लेवल का कहिए, निवेश जब तक नहीं आता तब तक उस क्षेत्र का विकास नहीं होता। और निवेश बढ़ाने के लिए आवागमन की सुविधा अत्यंत आवश्यक है, उसकी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जहाँ तक भदोही जिले के लोगों की खासकर बात है, तो यहाँ सबसे पहले ज़रूरी है शिक्षा की व्यवस्था, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ़ एक राजकीय डिग्री कॉलेज है। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। हमारे आस-पास की लड़कियाँ, हमारे क्षेत्र के गाँव-गाँव घर की लड़कियाँ जो है, कहाँ जाएँ पढ़ने के लिए बताइए? जब आस-पास विद्यालय नहीं होंगे तो पढ़ने कहाँ जाएँगे? तो अब हमारा इतना बड़ा जिला है और एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्योंकि शिक्षा से ही विकास संभव है। और जब शिक्षा का स्रोत ही नहीं होगा, हमारे बच्चे पढ़ ही नहीं पाएँगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, मेडिकल कॉलेज तो होना ही है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो भी है। हमारे यहाँ जो विडंबना है हमारे ज़िले की, या हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी उसका जो त्वरित विकास होना चाहिए वो नहीं हो